हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गुणा करने का ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए, हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन आता रहता है, यानी सवालों को हम लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ें सीखी जाए जिससे गुणा जो है हम जो ज़्यादा टाइम लेते हैं कम समय में हम गुणा को करके अपने सवाल को जल्दी से कर लें। तो ये हमें तरीका सीखना चाहिए। अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो गुणा का ट्रिक हमें आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए फास्ट, जिससे हम सवाल को क्या करेंगे, जल्दी लगा सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ 5-6 ट्रिक आपको बताऊंगा जो दैनिक जीवन में यूज आती हैं, हमेशा यूज आती हैं। इन्हें आप याद करके रख लेना, जिससे आप अच्छे से कैलकुलेशन को क्या कर पाओ, लगा पाओ, यानी सवाल कम समय में लगा पाओ। तो सबसे पहला ट्रिक हम लोग सीखते हैं एकदम खुशी से। पहला ट्रिक हमारा है, किसी भी दो संख्याओं का अगर गुणा आ जाए तो हम ट्रिक के माध्यम से जल्दी थोड़ा कर लेंगे। अगर देखिए आपको 20 तक का टेबल याद है तो काफ़ी और अच्छी बात है, आप और तरीके से कैलकुलेशन ईजी तरीके से कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, 2 अंक की संख्याओं का गुणा करना, कोई भी 2 अंक की संख्या उसका हमें आपस में गुणा कराना हो तो हम बड़े ही आसानी से इस ट्रिक के साथ हम कर सकेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे देखो 32 गुणे 16 कराना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 का गुणा 2 में करना है। इस लाइन का मतलब है हमें इसका गुणा इसके साथ सबसे पहले करना है। 6 का गुणा 2 में करोगे, 6 दूना कितना होता है 12 में हमारा हासिल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसका गुणा इसके साथ करना है, फिर इसका गुणा इसके साथ करना है। हम क्या करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 दूना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हमारा हासिल क्या था, 1 था। तो अब हम इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 8 2 10 1 11 का एक हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब आ गया कितना 21 का 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा 2 क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, यानी 2 हमारा हासिल हो जाएगा। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है हमें इसका गुणा इसके साथ कर लेना है। तो जब हम 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और 3 में हम 2 हासिल जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। 512 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब इस चीज को जब आप 2-3 बार आप लगाओगे, आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। हमें इसी तरीके से करना है तो आप और जल्दी क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। यानी 2 अंक की संख्याओं का गुणा करना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। बात समझ में आया। अब देखिए अगला एक और सिखाता हूँ, 53 गुणे क्या 78 करना है। 53 गुणे 78 में मैंने क्या बताया, सबसे पहले 8 का गुणा 3 में करो, 8 त्रिक कितना होता है हमारा 24 होता है। तो 2 हमारा क्या बचेगा, शेष बच जाएगा। इसके बाद हमें 8 का गुणा 5 में करना है, फिर 7 का गुणा 3 में करना है। 8 25 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। इसके बाद 7 का गुणा 3 में करोगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हमें इनको जोड़ लेना है, जब जोड़ोगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 2 हमारा कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 क्या हो जाएगा 63 आ चुका है, तो 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 6 हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है, 7 25 कितना हो जाएगा 35, और 35 में हम क्या कर लेंगे, 6 जोड़ देंगे। 35 6 हमारा कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। तो 41 को लिख लो, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये देखो काफी शानदार तरीका है। अगर इस टाइप का आप नियम का प्रयोग करोगे तो 2 अंक की संख्याओं का गुणा काफी फास्ट तरीके से कर सकते हो। अब हम ये 11 गुणे 15 आपको SW देते हैं, इससे आप रफ कॉपी पे करिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक है, अगर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना पड़ जाए, किसी भी संख्या में, यानी एक 2 अंक की संख्या है उससे हम 11 से अगर गुणा कराना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो हमें देखो 92 गुणे क्या है, 92 गुणे हमारा क्या है 11 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 को यहाँ पर लिख लो इस तरह से, इस 2 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, 9 और 2 जोड़ेंगे, 9 2 कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। तो 9 2 हमारा कितना होता है 11 होता है। लेकिन यहाँ पर जो बीच में संख्या जो भी लिखी जाएगी वहाँ पर सिर्फ आपको एक ही अंक लिखना पड़ेगा। क्या, एक ही अंक लिखना पड़ेगा। तो हम जब मान लो 2 अंक आ गया, तो यहाँ पर 2 है तो भाई साहब इस तरह से 2 लिख लो। अब यहाँ पर 1 है तो 1 इस तरह से लिख लो। अब ये वाला जो 1 है, ये वाला 9, ये वाला 1 9 में जोड़ देंगे, 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो काफी शानदार तरीका है। अगला है देखिए 36 गुणे 11 है। काफी मस्त ट्रिक बता रहा हूँ, तो यार वीडियो को लाइक कर दो दबा के, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर 36 गुणे 11 करना है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले 3 है तो भाई साहब 3 लिख लो। यहाँ पर 6 है तो 6 हम इस तरह से फटाक से लिख देंगे, और 6 और 3 जोड़ लो, 6 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही संख्या आया है तो यही 396 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या, 396। इतना फास्ट आप कर पाओगे जब ट्रिक सीखे रहोगे तब। आप ये ट्रिक जो है गुणा करने का कैसे याद रहती है, सभी को कैसे याद रहेगा, जब आप डेली इनका रिवीजन, इनका प्रैक्टिस, इनका उपयोग करते रहोगे तो चीजें नहीं भूलेंगी। बात समझ में आएगी नहीं। अब मामा के घर गए हुए अगर आपको 8-10 साल हो गया होगा तो रास्ते भूल जाओगे कि मामा का घर का रास्ता कौन सा था। बात समझ में आएगी नहीं। उसी तरह से इसको भी हफ्ता भर में पढ़ते रहना चाहिए, इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, वरना ये भी भूल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये वाला सवाल आपको SW दिया जाए, इसे आप रफ कॉपी पे नोट कर लेना।
तो अगले ट्रिक की शुरुआत होती है, अगर आप किसी भी संख्या में 5 से गुणा करो, यानी 5 से किसी भी संख्या में गुणा करना पड़ जाए तो वैसे तो इजी रहेगा। अगर मैं आपको बोल दूं 8 गुणे 5 करना है तो आप पहाड़ा याद है 8 5 कितना होता है 40 होता है, कर ले जाओगे आराम से। लेकिन मैं बोल दूं 28 गुणे 5 तब पर भी आप आराम से कर लोगे। लेकिन उससे भी आराम, उससे भी ज़्यादा आराम हम ट्रिक का प्रयोग करके लगाएंगे। कैसे? इसका नियम जरा याद रखे रहना। हमें अगर कोई भी संख्या हो सबसे पहले उसका आधा कर लेना है। आधा मतलब 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। इसके बाद उसी में अगर 5 से गुणा करना रहेगा तो 2 से भाग यानी आधा करना है। इसके बाद 10 से गुणा, अब मैं बताता हूँ सब कुछ इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या करना है हमें भाई साहब, 28 गुणे क्या करना है 5 करना है। हम क्या करेंगे 28 का आधा करना है यानी 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग दोगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। बोला है इसमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने का मतलब होता है इसमें 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। लेकिन जरा चीज को समझो, चीज को समझना क्या है, हम इसका आधा करेंगे 2 1 के 2, 2 चौके 8 आएगा। हमें अगर 10 से गुणा करना है बस इसी के सामने एक शून्य लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? समझाने में टाइम लगता है लेकिन अगर आप समझे रहोगे तो फट से लगा ले। अगला हमारा देखिए 96 गुणे 5 करना है। मैंने क्या बताया, अगर 5 से गुणा करना है तो संख्या का आधा करना है यानी 2 से भाग देना है। 2 से भाग दोगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करना है, एक शून्य लगा दो, 480 हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना फास्ट कर पाओगे गुणा करके? बस नहीं तो 5 का गुणा 6 में करोगे, फिर 5 का गुणा 9 में करोगे, टाइम लगेगा ना। तो ये सारे ट्रिक यार सीखो, मजा आएगा। जितना सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन कर पाओगे, जल्दी और फास्ट। अब देखो इसी में एक सवाल अगर आपको दिया जाएगा, फंस सकते थे। जैसे 33 गुणे 5 यानी 2 से भाग दोगे, जो संख्या न कटे तब क्या करोगे? तब यहाँ पर उसके लिए भी यार आसान तरीका है। बस आराम से इसमें 2 से भाग दो, 2 1 के 2 हो जाएगा, आपका बन जाएगा 13। 2 छंग कितना हो जाएगा 12, फिर दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लो, बन जाएगा 10। 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये 16.5 आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप दशमलव का गुणा पढ़े होगे तो अगर इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा। तो हमें पता है कि इसमें हमें 10 से गुणा करना है, एक के अंक के बाद दशमलव है, तो इसे हम 165 डायरेक्ट लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? दिमाग लगाया कि नहीं? अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर से बेसिक से। हमारा इसका आधा किए तो 16.5 आया। इसमें हमें 10 से गुणा करना रहता है। 10 से गुणा करोगे तो दशमलव जो एक अंक इधर है तो एक अंक इधर आ जाएगा। तो जब एक अंक इधर आ जाएगा तो हमारा ये 165 हो जाएगा। 165 ही तो हमारा उत्तर है। बात समझ में कि नहीं? तो इस तरह से जब भी कोई संख्या आ जाए जो 2 से न कटे उसको हम इसी तरह से कर लेंगे। बात समझ में कि नहीं? वैसे काफी शानदार तरीका है यार 5 से गुणा करने का, इतना मजा आता है ना। अगला नियम हमारा जानते हो क्या कहता है? अगर हमें किसी भी संख्या में 25 से गुणा करने को दिया जाए तो कैसे करोगे? अब 25 का तो टेबल ही नहीं याद है तो कैसे करोगे? लेकिन इसका मैं जो नियम तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक एकदम शानदार ट्रिक है, फटाफट से आएगा। हमें बोला है कि 48 गुणे क्या कर लो, 48 गुणे 25 करके हमको दिखा दो। नियम क्या कहता है? हमें 4 से भाग देना है, जितना आएगा उसी में 100 से गुणा कर देना है। बस हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दोगे 4 1 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। हमें इसमें क्या करना है? 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करने का मतलब बस इसके सामने 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, हमारा 1200 क्या होगा? उत्तर होगा। बात समझ में कि नहीं? मजा आया कि नहीं? अब यहाँ पर बोला 126 गुणे 25 करके दिखा दो। 126 गुणे हमें क्या करना है? 25 करके दिखाना है। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा। इसके बाद 6 है तो 4 1 के 4 हो जाएगा, बच जाएगा 2, बन जाएगा 20। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसी में हमें 100 से गुणा करना है। किससे? 100 से गुणा करना है। अगर आप 10 से गुणा करोगे दशमलव एक अंक इधर आता है, फिर 100 से गुणा करना है तो हमारा 2 उधर चल जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा? 31, फिर 5, फिर यहाँ पे शून्य लगाना पड़ेगा। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ये चीज समझ में है कि नहीं? ये बस दशमलव का गुणा की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर 31.5 में 100 से गुणा करोगे, अगर देखो आप 10 से गुणा करते हो दशमलव एक अंक इधर आ जाता है, बन जाता है 315। फिर आपको 100 को आप क्या लिख सकते हो? 100 को आप 10 गुणे 10 लिख सकते हो। बात समझ में है कि नहीं? एक बार मैं समझाता हूँ, आराम से समझना। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 गुणे 10 लिख सकता हूँ। अगर एक 10 से गुणा करोगे, दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 315। अभी ये वाला 10 बचा है, अभी इस 10 से गुणा करोगे तो बस एक शून्य लगा दो, 3150 आ गया। समझ में आया कि नहीं? ये जो मैं चीज समझाया हूँ, जिस बालक को कुछ भी नहीं समझ में आता है उसके लिए था। वैसे अगर 100 से गुणा करोगे दशमलव क्या हो जाता है? 2 अंक उधर चल जाएगा। तो 2 अंक उधर चल जाएगा तो यहाँ से एक अंक आएगा, फिर हमारा शून्य बच जाएगा। शून्य हम अपने मन से लगाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अगला हमारा है 96 गुणे 25 करना है। 96 गुणे 25 करना है भाई। 25 से अगर गुणा करना है, नियम क्या है? सबसे पहले 4 से भाग दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, हमारा 1 बचेगा। 4 इसके बाद 4 चौके कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। हमें क्या करना है? 25 से गुणा करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, 2 शून्य बढ़ा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतना मस्त।
25 का टेबल वाई नहीं आता तब भी इतना फटाफट लगा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रिक हमें पता है, नियम पता है, तो हम लगा ले रहे हैं। अगला हमारा देखो, अगर किसी भी संख्या में 125 से गुणा करना पड़ जाए तो क्या है नियम हमारा है कि 8 से भाग देना है, जितना आएगा उसी में 1000 से गुणा कर देना है। 1000 से गुणा करने का मतलब 3 ठो शून्य बस चपका देना है बस। अब हमारा क्या है 168 है, 168 है में हमें क्या करना है 125 से गुणा करना है। अगर 125 से गुणा करने को आ जाए तो धुआं निकल जाएगा, क्योंकि 125 का टेबल में नहीं याद है। अब बड़ी समस्या आ जाएगा, लेकिन ट्रिकवा इसलिए बना है, ट्रिक याद करो। अब यहाँ पर देखो 8 से भाग देना है, 8 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 एक्के 8 हो जाएगा। हमें बोला 1000 से गुणा करने के लिए, तो बस इसी के 3 ठो शून्य चपका दो, बस ये हमारा उत्तर है। समझ में आया कि नहीं? अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए ना उनको बताना मत कि ट्रिक से कैसे होता है। बोल दे यार ये सवाल मैं गुणा दे रहा हूँ, इसका उत्तर बस तुम 1 मिनट के अंदर में बता दो। अब तुम उसके सामने बस ऐसे खड़े हो जाना और उसको रफ कॉपी दे देना, क्या होगा ना, तो वो लगा तो पाएगा नहीं, तुम फट से बता देना इसका उत्तर ये होगा। फिर उसको अगला सवाल देना, फिर बोलना यार इसमें 25 से गुणा करके दिखाओ, उसको तो आता नहीं रहेगा, गुणा करेगा, टाइम लगाएगा, फिर उसको यार इसका उत्तर ये आएगा, चकित रह जाएगा, अरे यार कैसे बता दे रहे हो, मजा लिया करो, इसी तरह से मजा आएगा। समझ में आएगा नहीं? अब मैं जो आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ वो काफी मस्त ट्रिक है, जो 100 से क्या कम की संख्या है, यानी 100 से जो नीचे है 92 गुणे 98, 95 गुणे 96, आपका 99 गुणे 88, ऐसी संख्याओं का गुणा करने का ट्रिक काफी शानदार है। वैसे ही हमें देखिए मैं क्लियर बताता हूँ, ऐसे इन संख्याओं का गुणा करने का ज़्यादा प्रयोग नहीं आ पाता है। जो मैंने पहले बताया था 2 अंक की संख्याओं का गुणा 5, 125, इन सब का ज़्यादा प्रयोग आता है, लेकिन इसको भी सीखे रहो, काम ही देगा। हमें क्या करना है 99 गुणे 98 करना है, क्या करना है 99 गुणे 98 करना है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, 99 100 से कितना कम है, आप कहोगे 99 जो है 100 से हमारा 8 कम है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि 98 100 से कितना कम है, आप कहोगे 2 कम है, तो यहाँ पर जो कम रहेगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा देना। इसके बाद एक एरो इस तरह से लगाना, एक एरो इस तरह से लगा देना, बात समझ आएगी नहीं? अब यहाँ पर क्या करना है 8 गुणे 2 कर लो, ये -8 और -2 नहीं समझो, 8 गुणे 2 करो, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी संख्या लिखोगे इनको गुणा करने पे यहाँ पे 2 अंक आना चाहिए। अगर मान लो जैसे यहाँ पर मान लो अगर 4 होता और यहाँ पे 2 होता, 4 गुणे 2 करते तो हमारा 8 आता। अगर 8 आता तो इसके सामने एक शून्य लगा देते इस तरह से अपने मन से, बात समझे, यानी 2 अंक बना देते। अब यहाँ पर हमारा 8 गुणे 2 करने पे 16 है, बड़ी अच्छी बात है। हम क्या करें, चाहे तो 98 में से -8 कर दो या 92 में से -2 कर दो, तो जो आपको इजी लगेगा वही कर देना। 98 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। उसी तरह से 92 में से 2 घटाओगे तब पर भी 90 आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो इजी लगे वो कर लो। हम क्या करेंगे 92 में से 2 घटा लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बात समझ है कि नहीं? लेकिन अगर अब सही में हकीकत में दे दिया जाए 92 गुणे 98, हवा निकल जाएगा यार इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा करने का। लेकिन ट्रिक भी जो बनाया है काफी शानदार ट्रिक बनाया है। अगला हमारा है देखो 97 गुणे क्या है 96, 97 गुणे 96, ये 100 से कितना कम है हमारा 3 कम है, ये 100 से कितना है हमारा 4 कम है। बस आपको इस तरह से लाइन अपने दिमाग में ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है 3 का गुणा 4 में करना है, 3 चौके कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 97 में से या तो 4 घटा लो, 96 में से या 3 घटा लो, ये हमारा इजी पड़ रहा है। 96 में से 3 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा, 9312 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा जब आएगा तो अपने जीवन में इसी तरीके से गुणा करना। अब इसको देखो बिना लाइन फाइन ड्रा करे कैसे किया जाएगा, इसको देखो बताता हूँ। ये कितना हमारा कम है, ये हमारा कम है भैया, 100 से कितना घटा दोगे तो हमारा 7 कम है। ये हमारा कितना कम है 2 कम है, 7 दूना हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 93 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब आपको आता रहेगा आप मन मन इस तरह से फटाफट कर लोगे, लेकिन तब जब प्रैक्टिसिया रहेगी तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी शानदार ट्रिक, मैंने आपको कई सारे ट्रिक बताए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और दोस्तों से मजा ले लेना कि है यार तुमको मैथ नहीं आता, गुणा करने नहीं आता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।